वैसे हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का वर्णन किया गया है और ये मांग काफ़ी जायज़ है कि क्योंकि महिला आयोग बनाया गया है, अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है, सभी तरह के आयोग कार्य कर रहे हैं। तो अगर एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग बना दिया जाता है, तो उससे उसको देखा जा सकता है कि वो उससे कितना पुरुष जो समाज है वो कितना संतुष्ट होता है और अगर पुरुष समाज काफ़ी संतुष्ट है तो मेरी राय में पुरुष आयोग बनाने में कोई सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हो भारत न्यूज़ 247। आज मैं लेकर आया हूं आपको सुप्रीम कोर्ट। वकील साहब, क्या नाम है आपका? और अतुल ने जो आत्महत्या की है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम संतोष नारायण सिंह एडवोकेट है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय में पिछले 24 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। अतुल ने जो ये आत्महत्या करी है, ये बड़ा दुखद विषय है कि कैसे हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था और हमारी सामाजिक व्यवस्था में इस समय जो पुरुष वर्ग है वो काफ़ी पीड़ित नज़र आ रहा है। क्योंकि ये बात सभी मान्य न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में और पुलिस विभाग भी ये जानता है कि जितने भी मैट्रिमोनियल लॉज़, दहेज 498 है और आपका डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस के जितने भी मामले ये दायर किए जाते हैं, इनमें से 98% सब बढ़ा-चढ़ाकर झूठे होते हैं। और ये सब मैट्रिमोनियल लॉज़ इसलिए बनाए गए थे कि दाम्पत्य जीवन को में सुधार किया जाए ताकि दाम्पत्य जीवन पुनः चालू हो सके। लेकिन इसका असर उल्टा ही हो रहा है कि दाम्पत्य जीवन और बिखर रहा है। क्योंकि जो आज की देश की परिस्थितियाँ हैं सामाजिक, आर्थिक, उसमें जो भी वर्ग है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो हायर इनकम वर्ग है, वो सब बहुत प्रताड़ित नज़र आ रहा है। हर व्यक्ति अपना अधिकार चाहता है, हर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए कुछ भी करना चाहता है। लेकिन कुछ इस तरह के कानून बना दिए गए हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से किया गया है कि जो कानून उस चीज़ को दाम्पत्य जीवन को जोड़ने की बजाय वो उसको और बर्बाद कर रहा है। तभी इस तरह की जो अ, बिल्कुल लास्ट जो घटनाएँ हैं वो हो रही हैं। ये जो शादी जो होती है, इसमें हमारे जो रीति रिवाज के हिसाब से पंडित जी 7 फेरे भी देता है और पवित्र बंधन होता है शादी का। तो वकील साहब, ये पवित्र बंधन है, इसका मिसयूज होने लग गया है और काफी काफी मीडिया वालों ने भी, पत्रकारों ने भी, पूरे देश में आज बढ़ चढ़कर पुरुष आयोग की मांग चल रही है। तो पुरुष आयोग सरकार क्यों नहीं बनानी? सरकार की कमी है या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे कि भी पुरुष आयोग भी बनाया जाए? या महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर होता है तो पुरुषों के लिए भी कोई नंबर दिया जाए। क्या कहना चाहते हो? वैसे हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का वर्णन किया गया है और ये मांग काफ़ी जायज़ है कि क्योंकि महिला आयोग बनाया गया है, अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है, सभी तरह के आयोग कार्य कर रहे हैं। तो अगर एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग बना दिया जाता है, तो उससे उसको देखा जा सकता है कि वो उससे कितना पुरुष जो समाज है वो कितना संतुष्ट होता है और अगर पुरुष समाज काफ़ी संतुष्ट है, तो मेरी राय में पुरुष आयोग बनाने में कोई सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पुरुष आयोग बनाने से दाम्पत्य जीवन सुधरता है, पुरुष लोगों की समस्याएँ सरकार तक पहुँचती हैं, माननीय न्यायालयों तक पहुँचती हैं, जो कि पहुँच रही हैं, सब समझ रहे हैं कि जितने भी ये मैट्रिमोनियल लॉज़ बनाए गए हैं, इनका मिसयूज़ हो रहा है। ये परिवारों को जोड़ने की बजाय परिवार को तोड़ रहे हैं। ये परिवार एक किसी भी देश या समाज का मूल छोटी से छोटी इकाई है। अगर देश में परिवार ही नहीं बचा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? हमारी जो एक सही जनसंख्या है, वो कैसे आगे बढ़ेगी? हम फिर तो शादी नहीं होगी, हर आदमी शादी करने से डरेगा, हर आदमी संतान उत्पत्ति से डरेगा। तो ये एक बहुत ही विकराल समस्या का रूप लेती जा रही है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लंबे समय से पुरुष आयोग की मांग है,
और देश में हर जगह धरना प्रदर्शन होते हैं और काफ़ी केस न्यूज़पेपर में पढ़ने को आता है कि आपका जो ये आपने एक देखा है ट्रैफिक वाला था जो कि उसने भी आत्महत्या कर ली, लड़की वालों ने इतना उसको परेशान किया। न्यूज़पेपर में ये बात भी आई थी और आम पब्लिक ने पढ़ी भी थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज भी न्यूज़पेपर में आया है कि ऑर्डर पास किया है पति के फेवर में। ऐसे जो केस आते हैं आप देखा जाता है कि मिसयूज़ किया जाता है। तो क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे शादी लोग समाज करता है, तो अब पहले शादी जो होती थी, 2 कुटुंबों के बीच में शादी होती थी। पहले तो लड़का-लड़की एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते थे, लेकिन वो शादियाँ काफ़ी सक्सेसफुल हुई हैं। अब जैसे-जैसे संयुक्त परिवार का जो हमारा प्रचलन है वो ख़त्म हो गया है और एक इकाई हो गई है, वैसे ही वैसे शादी के रिश्तों में भी काफ़ी कमी आ रही है। तो इसका सुधार तो केवल यही है कि सरकारें एक प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट कि शादी करने से पहले एक एग्रीमेंट तैयार कराएँ। उसमें दोनों पक्षों के लोग उसमें अपनी जो भी शादी की कंडीशंस हैं या शादी विच्छेदन की कंडीशंस हैं या डिवोर्स की कंडीशन है, पहले ही तय कर दिया जाए कि भई शादी होगी तो आप इतना खर्चा करेंगे अपनी मर्ज़ी से, शादी में हम इतना सामान देंगे और शादी के बाद वकील साहब ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि शादी से पहले एग्रीमेंट करवाया जाए कि कोई एक दूसरे पर झूठे आरोप ना लगाए। दूसरी बात हलफनामा लिया जाए दोनों पार्टी से, लड़की वालों से भी लिया जाए, लड़के वालों से भी लिया जाए। शादी के बाद एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और मिसयूज़ होता है इसका इस्तेमाल कि लड़के की दुश्मनी पूरी फैमिली पर निकाली जाती है। आज पूरा देश देख रहा है, अतुल ने समाज को दिखला दिया कि लड़के वालों को परेशान करते हैं। तो पुरुष आयोग के लिए वकील साहब क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल पुरुष आयोग भी बनना चाहिए और जैसे शादी करना आसान होता है, तो उसका प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट मैंडेटरी होना चाहिए। जैसे जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्री होता है, जन्म का रजिस्ट्रेशन होता है, शादी का है, तो शादी के एग्रीमेंट का भी रजिस्ट्रेशन, प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट भी